एक ज़माने की बात है, मशरिक़ की वसी व अरीज़ सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन था। ये बादशाह अपनी बहादुरी के साथ साथ अदल व इंसाफ के लिए भी मशहूर था। रियाया इसे दिल से चाहती थी क्योंकि वो कभी किसी पर जुल्म न करता बल्कि हमेशा कमज़ोरों की फरियाद सुनता और जालिमों को इबरतनाक सज़ा देता। सुल्तान का महल एक बुलंद पहाड़ी पर बना हुआ था जहाँ से पूरा शहर और सल्तनत नजर आती थी। महल के दरवाजे हमेशा अवाम के लिए खुले रहते। सुबह से शाम तक रियाया अपने मसाइल लेकर आती और बादशाह हर मसले को सब्र और तहम्मुल के साथ सुनता। अगर कोई गरीब फाके से होता तो बादशाह अपने खजाने से मदद देता। अगर कोई मजलूम इंसाफ मांगता तो फौरन काजी और सिपा सालार को बुलाकर फैसला करता। लेकिन सल्तनत के अंदर सब कुछ इतना आसान न था। कुछ ऐसे वज़रा और अमीरजादे भी थे जो बादशाह के अदल से खुश न थे। वो चाहते थे कि अपनी मर्जी से दौलत और ताकत का इस्तेमाल करें, मगर सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन उनकी एक न चलने देता। उन्हीं में से एक वज़ीर का नाम निज़ाम अल दीन था। निज़ाम अल दीन बहुत चालाक मगर दिल का काला शख्स था। वो बज़ाहिर बादशाह का वफादार दिखाई देता मगर दिल में बगावत के बीज बो रहा था। एक रात महल की बुलंद दीवारों के साए तले निज़ाम अल दीन ने अपने साथियों को जमा किया। वो सब फरेबकार और हरीस लोग थे। उनका मकसद एक ही था, बादशाह को कमज़ोर करके सल्तनत पर कब्जा करना। निज़ाम अल दीन ने कहा, जब तक ज़ैन अलाब्दीन का इंसाफ कायम है हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। हमें इसका तख्त व ताज छीनना होगा, मगर ये आसान नहीं। हमें ऐसा वार करना होगा जो कोई सोच भी ना सके। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। मंसूबा यह था कि वो बादशाह का सबसे कीमती खजाना यानी इसका तलाई ताज चरा लेंगे। इस ताज को रियाया मुक़द्दस समझती थी क्योंकि कहा जाता था कि इसमें एक पुराना तावीज़ लगा है जो सल्तनत को आफात से महफूज रखता है। अगर ताज खो जाए तो सल्तनत पर अंधेरे छा जाएंगे। अगले ही हफ्ते जश्न बहार के मौका पर जब पूरा शहर खुशी में झूम रहा था, निज़ाम अल दीन के आदमियों ने महल में खुफिया रास्ते से दाखिल होकर ताज चरा लिया। सुबह जब बादशाह दरबार में आया और सर पर ताज रखने के लिए हाथ बढ़ाया तो संदूक खाली पाया। सारा दरबार सकते में आ गया। शहजादे, वुज़रा, सिपा सालार सब हैरान थे। रियाया में भी यह खबर बिजली की तरह फैल गई। बादशाह का ताज चोरी हो गया। लोग खौफजदा हो गए। कुछ ने कहा यह नहुसत की अलामत है, कुछ ने कहा दुश्मन सल्तनत पर हमला करेगा। सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरे प्यारे अवाम, घबराओ मत। ये ताज मेरी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान और मेरा इंसाफ मेरी असल ताकत है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस ताज को वापस लाऊंगा और जो भी गद्दार इस जुर्म में शामिल है इसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इसी दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद सफर पर निकलेगा, रियाया के लिबास में, ताकि दुश्मन को पहचान सके और चोर का सुराग लगा सके। सिर्फ एक वफादार साथी इसके साथ था, सिपा सालार का बेटा फराज, जो निहायत बहादुर मगर कम उम्र था। बादशाह ने अपनी शाहाना पोशाक आतार, सादा कपड़े पहने और काफिले की तरह निकल खड़ा हुआ। शहर की फसील के पार, घने जंगलों और खुश्क सहरा के रास्ते पर एक नई कहानी का आगाज हुआ। इस सफर की शुरुआत आसान न थी। रास्ते में डाकू, वहशी जानवर और अजनबी लोग हर वक्त खतरा बने रहते। मगर सुल्तान के दिल में ईमान की रोशनी थी और फराज की तलवार साथ। इन दोनों ने हर मुश्किल को सब्र और हिकमत से झेला। एक रात वो एक उजाड़ गांव पहुंचे। वहां सब लोग बीमार और खौफजदा थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सिया लिबास वाले घर सवार आए थे जो शुमाल की तरफ गए। वो अपने साथ एक सोने का ताज भी ले जा रहे थे। सुल्तान ने दिल में सोचा, यही वो खाइन लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। अब मुझे शुमाल की तरफ जाना होगा। यूं सफर का पहला मरहला शुरू हुआ। लेकिन सुल्तान को यह अंदाजा न था कि यह ताज सिर्फ एक खजाना नहीं बल्कि इसके साथ एक पुराना राज भी जुड़ा है, ऐसा राज जो न सिर्फ उसकी सल्तनत बल्कि दुनिया की तकदीर बदल सकता है।
सुल्तान ज़ैन अलाबिदीन और उसका नौजवान साथी फराज गांव से रुखसत हुए और शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, जंगलों में कांटेदार दरख्त और खूनखार भेड़िए थे, सहरा में प्यास और धूप का अजाब। लेकिन इन दोनों ने हौसला न हारा। चंद दिन बाद वो एक वादी में पहुंचे जहां एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। उनका नाम शेख बहराम था। लोग कहते थे कि वो गैब की बातें जानते हैं। सुल्तान ने उनके सामने ताज की चोरी का जिक्र किया। शेख बहराम ने आंखें बंद की और कुछ देर खामोश रहे। फिर बोले, ए इंसाफ के बादशाह, ये ताज सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक अमानत है। इसके अंदर वो तावीज़ है जो तुम्हारे बुजुर्गों को मिला था। इसमें एक दुआ दर्ज है जो सल्तनत को दुश्मनों के वार से महफूज रखती है। अगर यह तावीज़ दुश्मन के हाथ लग गया तो सल्तनत में इंतशार और जंग भड़क उठेगी। सुल्तान का दिल और बोझल हो गया। इसने कहा, मुझे बताइए, ये गद्दार कहाँ गए हैं? शेख ने जवाब दिया, वो पहाड़ों के पीछे एक कले में छुपे हैं। लेकिन खबरदार, ये रास्ता आसान नहीं, हर मोड़ पर आजमाइश है। सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जो अपने दिल को खौफ से पाक रखे। सुल्तान और फराज ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और सफर जारी रखा। रास्ते में एक छोटा कस्बा आया जहां लोग भूख से तड़प रहे थे। खेत सूख गए थे, न पानी था न अनाज। कस्बे के बुजुर्ग ने बताया, चंद दिन पहले कुछ सवार आए थे, उन्होंने हमारे कुनवे को जहर आलूद कर दिया और गल्ला जला डाला। हम बर्बाद हो गए। सुल्तान ने अपनी थैली में से सोना निकाला और गरीबों में तकसीम किया। फराज ने कहा, अब ताज की तलाश में है और फिर भी अपनी दौलत दूसरों पर खर्च करते हैं। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, बेटे, ताज मेरा मकसद नहीं, अदल मेरा मकसद है। अगर मेरी रियाया भूखी मर जाए तो फिर ये ताज मेरे किस काम का? ये सुनकर फराज का दिल और मजबूत हो गया। अगले दिन वो पहाड़ों की तरफ बढ़े। रास्ता बहुत खतरनाक था। एक तंग दर्रे में अचानक डाकुओं ने हमला किया। उनकी तादाद 20 से ज्यादा थी। फराज ने अपनी तलवार खींची और जान पर खेल गया। सुल्तान भी बहादुरी से लड़ा। आखिरकार डाकू शिकस्त खा गए, मगर फराज के बाजू पर जख्म आ गया। सुल्तान ने जख्म बांधा और कहा, याद रखो, बहादुरी सिर्फ तलवार के जोर से नहीं बल्कि सब्र से भी होती है। चंद दिन बाद वो किले के करीब पहुंचे। यह किला घने जंगल के अंदर था। किले के दरवाजे पर सिया झंडे लहरा रहे थे। अंदर जाने के लिए सिर्फ एक खुफिया रास्ता था जिसका जिक्र शेख बहराम ने किया था। रात को दोनों ने खुफिया रास्ते से किले में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक और हैरत इनका इंतजार कर रही थी, एक जादूगर। ये जादूगर निजाम अल-दीन का साथी था। इसने किले में जादुई तिर्याक बिछाया हुआ था। जैसे ही सुल्तान और फराज अंदर दाखिल हुए, जमीन लरजने लगी और आग के शोले नमूदार हुए। जादूगर ने कहकहा लगाया, ज़ैन अलाबिदीन, तुम्हारा इंसाफ अब खत्म हुआ। ये ताज कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। सुल्तान ने कलिमा पढ़ा और दिल में दुआ की। अचानक आसमान से बारिश होने लगी, आग बुझ गई और रास्ता खुल गया। जादूगर चीख कर भाग गया। ये अल्लाह की मदद थी। सुल्तान ने फराज के साथ किले के अंदर कदम रखा और ताज की तलाश शुरू की। किले के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर मशलें लगी थीं जो टिमटिमा रही थीं। हर कमरे में खाली संदूक और पुराने हथियार बिखरे थे, मगर ताज कहीं नजर न आया। चलते चलते वो एक बड़े हाल में पहुंचे। वहां निजाम अल-दीन बैठा था, इसके साथ चंद गद्दार अमीर और सिपाही थे। सुल्तान को देखकर वो खड़ा हुआ और तंजिया हंसी के साथ बोला, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए, लेकिन अब वापस नहीं जा सकते। ये ताज मेरा है और सल्तनत भी मेरी होगी। सुल्तान ने कहा, निजाम अल-दीन, तुमने अपनी वफा बेची, अपनी रूह बेची, लेकिन याद रखो, गद्दार का अंजाम हमेशा बुरा होता है। निजाम अल-दीन ने सिपाहियों को इशारा किया और लड़ाई शुरू हो गई।
फराज ने जवानमर्दी से मुकाबला किया। सुल्तान ने भी तलवार संभाली। लड़ाई सख्त थी, खून बहा, चीख व पुकार हुई, मगर सुल्तान की बहादुरी के सामने सब हार गए। आखिरकार निजाम अल-दीन ने खुद तलवार उठाई और सुल्तान पर हमला किया। दोनों में सख्त जंग हुई। निजाम अल-दीन ताकतवर था, लेकिन इसके दिल में लालच था, जबकि सुल्तान के दिल में ईमान और अदल। आखिरकार सुल्तान ने एक वार से इसकी तलवार तोड़ दी और इसे जमीन पर गिरा दिया। सुल्तान ने कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें कत्ल कर दूं, लेकिन इंसाफ यही है कि तुम्हें अवाम के सामने पेश करूं ताकि सब देखें कि गद्दार का क्या अंजाम होता है। ये कहकर उसने निजाम अल-दीन को कैद कर लिया। हाल के कोने में एक संदूक रखा था। सुल्तान ने इसे खोला तो इसके अंदर सुनहरी ताज जगमगा रहा था। इस ताज के बीचों बीच वो तावीज़ भी मौजूद था। सुल्तान ने सजदा किया और कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये अमानत वापस दिलाई। फराज खुशी से बोला, बादशाह सलामत। सल्तनत दोबारा महफूज हो गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म न हुई। जब वो किले से निकलने लगे तो बाहर हजारों सिपाही मौजूद थे जो निजाम अल-दीन के वफादार थे। अब असल जंग शुरू होने वाली थी। सिपाहियों ने किले को घेर लिया। उनके सरदार ने कहा, हम ताज वापस नहीं जाने देंगे। निजाम अल-दीन हमारा रहनुमा है। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, ये बहादुर सिपाहियों, सोचो, क्या तुम्हारा रहनुमा वो शख्स है जिसने अपनी सल्तनत को लूटा? क्या तुम उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान करोगे? सिपाही कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर इनमें से कई ने कहा, हमें धोखा दिया गया। हम ज़ैन अल-आबिदीन के साथ हैं। यूं आधी फौज ने हथियार डाल दिए। बाकी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान और उसके वफादारों ने उन्हें शिकस्त दे दी। सुल्तान ने निजाम अल-दीन को अवाम के सामने पेश किया। दरबार में हजारों लोग जमा थे। सुल्तान ने कहा, ये वो वजीर है जिसने तुम्हारा ताज चराया, तुम्हारा सुकून लूटा और दुश्मनों के हाथ मजबूत किए। आज ये तुम्हारे सामने है। लोगों ने गद्दार को लानत मलामत की। काजी ने फैसला सुनाया कि निजाम अल-दीन को जेल में डाल दिया जाए ताकि वो बाकी उम्र इबरत का निशान बने। सुल्तान ने ताज दोबारा अपने सर पर रखा और कहा, यह ताज मेरी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारा एतमाद है। ये सल्तनत जुल्म से नहीं बल्कि अदल से कायम है। रियाया ने खुशी से नारे लगाए। बच्चे फूल उछालने लगे, औरतें दुआएं देने लगी। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा उठा। इस दिन से सल्तनत में सुकून और खुशहाली लूट आए। किसान खेतों में हंसने लगे, बाजारों में रौनक आ गई, सिपाही दिल से खिदमत करने लगे। सुल्तान ज़ैन अल-आबिदीन ने एक नया फरमान जारी किया, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई वजीर या अमीर रियाया पर जुल्म नहीं कर सकता। सल्तनत का हर फर्द मेरी औलाद है और मैं उनका बाप हूं। यूं इंसाफ की रोशनी चारों तरफ फैल गई। और यूं बादशाह की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि एक मिसाल बन गई। बाद के बादशाह भी इसका जिक्र करते और कहते, अगर सल्तनत को कायम रखना है तो तलवार नहीं, इंसाफ उठाओ।